वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.6 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6.6 EMI। अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट it is falling with the speed of 5 meter per second at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field 0.3 into 10 raised to the power minus 4 Weber per meter square. A part, what is the instantaneous value of the EMF induced in the wire? ठीक है. B part, what is the direction of the EMF? C part, which end of the wire is at higher electrical potential? तीन पार्ट पूछे हुए हैं, डायग्राम इसमें भी नहीं गिवन है। डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर पहले क्या क्या गिवन है हमें हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.6, ठीक है। आपको एक वायर दी है जिसकी लेंथ कितनी है, L इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, और उसकी फॉलिंग स्पीड है V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉलिंग स्पीड है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है B, जो गिवन है हम वही लिख रहे हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की टर्म में मेंशन नहीं करेंगे। 0.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब अगर किसी को इस चीज में डाउट है तो इस चीज का भी ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड के दो यूनिट्स है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला उसका एसआई यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट है वो हम मैग्नेटिक फ्लक्स से डिराइव करते हैं। तो ध्यान रखना, एग्जाम में इस यूनिट की टर्म्स में भी चीजें दी जा सकती है, ठीक है। और कुछ गिवन है, अब पूछा क्या क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ई की क्या वैल्यू होने वाली है, ए पार्ट। बी पार्ट में पूछा है डायरेक्शन, और सी पार्ट में पूछा है विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। ये तीन चीजें पूछी हुई है, एक मैथमेटिकल है, दो डायरेक्शन से है, तो चलो अकॉर्डिंगली हम समझते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम की बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसकी डायग्राम में फोकस नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आने वाला कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब इस चीज को देखेंगे यहां पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यहां पे भी साइमल्टेनियसली तीनों एक्सिस ही यूज हो गए, तो तभी मैं इसको इस फॉर्मेट में बना रहा हूं। फिर हम कोशिश करेंगे इसको 2D फॉर्मेट में ले जाए ताकि आपके लिए समझना और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना इजी हो जाए, ठीक है। वो कहता है आपके पास एक वायर है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में पड़ी हुई है, 10 मीटर लेंथ की। ये वायर आ गई, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, एक्सटर्नली इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इंटरनली इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हम साउथ टू नॉर्थ कंसीडर करेंगे, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अब जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले रहा हूं, कौन सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्शन रही, ये पॉइंट आपके पास नॉर्थ रहा, ये पॉइंट आपके पास साउथ रहा, ठीक है। ये पॉइंट समझ आता है। अब दो डायरेक्शंस और रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पे, डाउन और अप डायरेक्शन, क्योंकि वो गिर रहा है तो हमने इसको इस तरीके से दिखाना है। अब इसको समझिएगा, अगर ये ईस्ट टू साउथ की डायरेक्शन, वेस्ट की डायरेक्शन, कोई चीज नीचे आएगी तो डाउन डायरेक्शन, कोई चीज ऊपर जाएगी तो वो अप डायरेक्शन में है। सिमिलरली, और ये डायरेक्शन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और गिर कहां पे रहा है, ये नीचे की ओर गिर रहा है। ये तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर है। इसी को अगर मैं 2D फॉर्मेट में बनाता हूं तो समझना, अंदर जाती हुई जो फील्ड डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ईस्ट से वेस्ट हमें यहां पे सिंपली दिख रहा है, और ऊपर नीचे जाने वाली डायरेक्शन भी हम समझ सकते हैं। अब हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं 2D फॉर्मेट में। आपके पास साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन है, आपके पास डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ मतलब अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड। इसके डायग्राम में कंप्लीट करता हूं। आपके पास ये वायर है,
ईस्ट वेस्ट, और ये गिर कहां पे रही है, ये नीचे की ओर गिर रही है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है डायरेक्शन का, इनवर्ड, साउथ टू नॉर्थ जैसी डायरेक्शन बन रही है। और ये एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे है जिसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, जिसको हम यहां पे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि अंदर जाती हुई डायरेक्शन को क्रॉस से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसी 3D डायग्राम की 2D फॉर्मेट में डायग्राम आ गई। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट कि इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें B गिवन है, L गिवन है, V गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल वैसे 90 डिग्री बन रहा है। तो ए पार्ट, मोशनल ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू E इज इक्वल टू B L V, ये वैल्यू रही। अब B की वैल्यू कितनी है आपके पास, ध्यान रखना, B दिया आपके पास 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी गिवन है आपको, 10, और V कितना गिवन है आपको, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी निकलनी है हमारे पास, तो ये वाला इससे कटे 5 से 15, ये बन जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴, ये वैल्यू क्या आ गई 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये हमारे पास ए पार्ट की वैल्यू आ गई। अब बी पार्ट, डायग्राम में इतना फोकस क्यों किया है, ताकि हम बी पार्ट निकाल सके। ठीक है, हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी यूज होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज होता है। अगर आपको नहीं पता, राइट हैंड रूल यूज होगा करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा आपके पास फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। मोस्टली मैग्नेट चैप्टर में आपने इसका यूज किया होगा। अब करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ निकालना है तो राइट हैंड रूल। ठीक है, रूल क्या कहता है, आप एसीबी प्रद्युमन बनो, सीआईडी तो देखा ही होगा सबने, अपनी तीनों फिंगर्स को एक्सटेंड करना है। अब जो अंगूठा है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल बात है, किसी चीज को धक्का मारना हो तो अंगूठे के में ज्यादा पावर रहती है, तो ये फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपकी पहली उंगली है, 4 फिंगर, इसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ये सेंट्रल फिंगर, सबको पता है इसका क्या यूज है, तो करंट भी बहुत खतरनाक चीज है, तो ये करंट से इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये हमें गिवन है, डायरेक्शन किसकी निकालनी है, करंट की। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, देखना बोर्ड में देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैंने अंदर की उंगली कर ली। फोर्स कहां लग रही है, क्या ये फोर्स ऊपर लग रही है, नहीं, फोर्स लग रही है नीचे की ओर, फोर्स नीचे। तो करंट वाली फिंगर कहां गई, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब जो डायरेक्शन है ईएमएफ की वो कहां से कहां पे है, वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस चीज को समझिएगा। अब इसी का तीसरा पार्ट बोल रहा है कि हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, W होगा या ईस्ट होगा, वेस्ट साइड होगी या ईस्ट साइड होगी। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। ठीक है, आपने जनरली इसका आंसर ऐसे ही देखा होगा, ये वेस्ट से ईस्ट है तो ईस्ट हायर होगा। रीजन क्या है इसका वो समझना। अगर मैं एक्सटर्नली, या मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, अगर मैं एक्सटर्नली इसी वायर पे एक कंप्लीट लूप बनाता हूं तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इसके बाहर देखना, वेस्ट से ईस्ट जाती है, एक्सटर्नली कहां जाएगी, ईस्ट से वेस्ट में। एक्सटर्नली अगर वायर लूप कंप्लीट किया जाए तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट से वेस्ट में। तो करंट की डायरेक्शन जनरली होती कैसे, मैं एक सर्किट बनाता हूं, ये कोई सर्किट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसका मतलब जो ईस्ट वाला पार्ट है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, और जो वेस्ट वाला पार्ट है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। मतलब जो आपके पास हायर पोटेंशियल में कौन है, ईस्ट साइड इज एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो आई होप यहां पे जो समझने वाली चीज है वो यही है, यहां से यहां की ट्रांजिशन। आप एक बारी इस चीज को थोड़ा ठंडे दिमाग से इस डायग्राम को जरूर समझिएगा, तभी ये अच्छे से पता चलेगी। क्या इसको समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक का 6.6 था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6.7 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।